नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून ऑन दिस संडे आफ्टरनून। सर, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज रविवार को ही ऐलान कर दिया है सुबह सवेरे कि कल से महिलाओं को जो 2100 रुपए देने की योजना है उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। सर, मिलेंगे तो तब जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीत कर आएगी। फिर से लॉलीपॉप पर लॉलीपॉप। रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये तो नहीं कि पैसे मिल गए। झांसा झांसा झांसा, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, दाई नेम इज केजरीवाल। पंजाब में क्या महिला बहनों को पैसा मिल गया? 2.5 साल हो गए वहां। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल के गर्गे हैं, चेला है। तो वहां तो जो बोला गया था कि हम महिलाओं को प्रति मंथ प्रति माह इतना पैसा देंगे, आई थिंक 1000 बोला गया था। तो हाँ, उसका क्या, 1000। वो सबसे बड़ा विटनेस है, सबसे बड़ी टेस्टिमोनी वही है कि केजरीवाल अपने इरादों से कैसे पीछे हटते हैं और बेईमानी इनके डीएनए में घुसी हुई है। सेकंड, अभी दिसंबर 22 है 2024 का, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है इनकी, गिरगिट महोदय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, भ्रष्ट केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी पता है, अभी क्योंकि मैं पार्शियली सुन के इसमें आया हूं आपके इस प्रोग्राम में, तो वहां पे ये बोल रहे हैं वो भाई साहब युग पुरुष कि महिलाएं बस घर में ही बैठे रहे, हमारे वर्कर्स आएंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स आएंगे, आपसे फॉर्म भरवाएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना। अरे झूठ का पुलिंदा यानी कि केजरीवाल, इनसे कोई पूछे, इस भ्रष्ट निकम्मे इनकॉम्पिटेंट और सक्षम मुख्यमंत्री से, एक्स मुख्यमंत्री से, कि अभी तो इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, आप कागज ये फॉर्म फिल करवाते करवाते आपको 3-4 हफ्ते लगेंगे पूरी दिल्ली में, उससे पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो जो पंजाब में पैसा नहीं दे पाया महिलाओं के सम्मान के लिए, वो दिल्ली में क्या देगा? दूसरा, मैं अभी तुगलक लेन, मैं अभी नई दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी हूं भारतीय लिबरल पार्टी का। तुगलक लेन में अभी हमारा फंक्शन था, पब्लिक मीटिंग थी। अच्छा अंजू, ये हमारी पब्लिक मीटिंग का जो डायनेमिक्स होती है वो होती है कि हम सिंपली, हम कोई पैसा खर्च नहीं करते उसमें जी। क्योंकि हमारे पास वो ब्लैक मनी तो है नहीं। इन पार्टियों ने तो पिछले 10 सालों में, केजरीवाल ने 10 सालों में खूब पैसा लूटा लोगों की, जनता की, उससे शीश महल बना लिया। अब ये रेवड़ियां बांटने आते हैं आप इस वक्त तो साज सजावट के साथ एज ए मर्चेंट ऑफ वोट्स, वोटों का सौदागर के रूप में आते हैं, सौदागर के रूप में। एंड वहां पे फ्रीबीज बांटना, मिठाइयां बांटना, सिलाई मशीनें बांटना, कंबल बांटना, स्टेज पे बड़े बड़े भाषण देना। हम ये कहते हैं और जनता समझ चुकी है कि भाई 10 साल तो आप थे ही नहीं यहाँ पे विधानसभा में एज ए एमएलए, वो एब्सेंट थे। अगला पॉइंट बताऊं कि मदर डॉटर एंड सन, ये सिंड्रोम लगा हुआ है इसको। केजरीवाल मदर डॉटर सन के सिंड्रोम में फंसे हुए हैं। नई दिल्ली विधानसभा में उनका बेटा अपना काम धंधा छोड़ के, क्योंकि पैसा तो कूट लिया उसके बेटे ने भी, जो ये फिटनेस मशीनें होती है, ट्रेडमिल्स बेच बेच के, आपको पता है ना कि ट्रेडमिल स्कैम किया हुआ उसके बेटे ने, 10 लाख पर मंथ पे उसने उनको किराए पे दिया हुआ था। तो बहुत बड़ा धंधा इसे खोला हुआ था इनके बेटे ने, अरविंद केजरीवाल के। अब वही बेटा पैसे कूट कूट के अब जनता के बीच में खाली ढूंढ रहा है, घूम रहा है, एंड इज एंटाइसिंग पीपल। तो ये अब नई दिल्ली विधानसभा में सुनीता, उनकी बेटी और उनका बेटा घूमे जा रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि पिछले 10 साल आप थे नहीं आप। और उसी प्रकार से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट हुई है। तो जो महिला, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सम्मान के लिए जो इन्होंने वादा किया था 1000 रुपीज, वो ब्लेटेंटली मिसलीडिंग है। इट्स ए पॉलिटिकल इलेक्शन गिमिक। इलेक्शन गिमिक है, इससे ज्यादा कोई इसकी वैल्यू नहीं है और जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है। और इसके साथ साथ ये कहना कि अभी तो 1000 है, सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी 2100 कर देगी, ये इलेक्शन प्रॉमिस का मिसयूज है। इलेक्शन कमीशन को इसको, भले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता भी लागू नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसको स्क्रैप करना चाहिए, इस प्रॉमिस को। मतलब उनसे स्टेटमेंट लेनी चाहिए केजरीवाल से कि इस बयान को वापस लीजिए आप, तब रियल डेमोक्रेसी मानी जाएगी देश में। सर, जैसे
आपने कहा ना कि वहां पंजाब में 1,000 रुपए आज तक नहीं दिया गया, वो भी चुनावी वादा था, यहाँ पर भी। पर ताज्जुब तो इस बात का है कि जिस दिन ये महिला सम्मान योजना का ऐलान वो मंच से कर रहे थे, आतिशी मार्लेना भी उनके साथ थी, उस दिन खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये सब कुछ चुनाव के बाद ही होगा, अभी पैसे खातों में नहीं जा सकते क्योंकि चुनाव होने वाला है। तो अचानक से रविवार की सुबह उनको क्या सूझ गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, यानी कि प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया आप सही कह रहे हैं कि वो तो 4 हफ्ते 6 हफ्ते ले सकती है, और ये 2-4 दिन हफ्ते की बात है सर। चुनाव अनाउंस होने वाले हैं, तारीखें अनाउंस हो जाएंगी, फिर अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? और सर, घर घर जाकर रजिस्ट्री होगी, और 60% महिलाएं तो पहले ही स्कीम से बाहर हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल महिलाओं को इसीलिए तो मनाने में लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमने एक सर्वे करवाया, उसे पता चला है कि 60% महिलाएं ही उनको वोट देती हैं, 40% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देती हैं। तब वो महिलाओं से कह रहे थे कि अपनी देवरानियों को, नंदों को मनाएं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट दे। ये सब सब कुछ वो कह रहे थे। सर, तो क्या महिलाओं से अरविंद केजरीवाल डर गए हैं? उनको लग रहा है कि महिलाओं को पिंक टिकट देकर जो उन्होंने योजना चलाई थी, उसके बावजूद इस बार महिलाएं उनके साथ नहीं है? अच्छा, अभी जैसा मैंने कहा, इस पे भी आगे एनालाइज करते हैं। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है ये, अंजू जी। हम्म, अभी मैं जे जे क्लस्टर में, जे तुगलक लेन में जे जे कैंप गया हुआ था। वहां महिलाओं ने स्पष्ट बताया, जो पब्लिक मीटिंग हमने की अभी भारतीय लिबरल पार्टी की, उन्होंने कहा कि हमें सिलाई मशीनों का आप यहाँ पे लगवा दीजिए 5-6, एज ए विधायक, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट से कि यहाँ सिलाई मशीनें लग जाती तो वुमेन स्किल एनहेंसमेंट होती। उन्होंने कहा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, तो यदि कुछ ऐसा माध्यम क्रिएट किया जाता है जिसमें कोई इन बच्चों को एंगेज के लिए, एंगेजमेंट के लिए जस्ट हम्म। एंगेज कर सके, उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई करवा सके। तो ये पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट कहाँ गायब थी ऐसे मामलों? ये छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है जिसको बड़े आराम से पूरा किया जा सकता है। एमएलए लेड फंड से भी दे सकते थे, लेकिन केजरीवाल ने क्या शरारत की कि हर ऐसे क्लस्टर में एक बेंच आपको बिछा हुआ मिलेगा एट द बिगिनिंग ऑफ जो छोटा सा एक बैठने की जगह होती है क्लस्टर में, वहां पे बेंच यहाँ के विधायक केजरीवाल के सौजन्य से, बस ये बस किया बेंच है। बस बेंच बनाए। बस लोगों की उन्नति के लिए, लोगों के विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ नहीं किया इस बंदे ने। सर, तो तो ये विधायक को काम ये भी है कि वो जो 15 करोड़ रुपए हर विधायक को मिले हैं दिल्ली में, वो 15 करोड़ रुपए तो अरविंद केजरीवाल को भी मिलते रहे होंगे। अभी 10 करोड़ थे, इन्होंने ये भी इलेक्शन गिमिक खेला, इलेक्शन से हम्म, कुछ महीने पहले 15 करोड़ कर दिया, लेकिन 10 करोड़ भी काफी होते हैं। 10 करोड़, मैं नई दिल्ली विधानसभा की बात करता हूँ। नई दिल्ली हम्म, विधानसभा में इनका गुर्गा है एक, अरविंद केजरीवाल का चेला चपाटा, जिसका नाम है गोपाल मोहन, अपने आप को आईआईटी का बंदा बताता है, वो यहाँ घूमता रहता है। विधायक साहब तो 10 सालों से गायब है नई दिल्ली विधानसभा से, वो कुछ काम करते नहीं है गोपाल मोहन, लोगों को फॉल्स प्रॉमिस, क्योंकि काम करने की तो मंशा नहीं है, काम करने की मंशा इस गवर्नमेंट की थी भी नहीं। अच्छा, अब आती है जो ये फॉर्म भरवाने वाली बात, जो कि हम्म, आपने कहा। अच्छा, ये तो गवर्नमेंटल वो है ना, एक आम आदमी पार्टी की सरकार की गवर्नमेंट पॉलिसी मानेंगे ना इसको, कि चलो इसने डोल आउट किया, हम्म, इसने डोल आउट किया कि मैं आपको 1,000 रुपीज पर महिला को दूंगा मोर देन 18 ईयर्स, चलिए मान लीजिए। तो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? ब्यूरोक्रेसी करेगी। इसको इंप्लीमेंट तो गवर्नमेंट एजेंसी करेगी। आम आदमी पार्टी के वर्कर्स क्यों फुल करवा रहे हैं फॉर्म? क्योंकि वो तो उनका लोकल स्टैंडर्ड भी नहीं बनता। वो फॉर्म यदि जाके देते भी है सरकारी अधिकारी को, तो सरकारी अधिकारी कहेगा कि मुझे क्या पता कि ये फॉर्म किस लिए है एंड क्यों है, एंड हाउ डू आई नो कि फॉर्म, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ना। गवर्नमेंट एजेंसी एग्जीक्यूट करती है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का। हम्म। तो आप यहां भी देख रहे हैं ना, मतलब ये मक्कारी, ये झांसा, ये फ्रेबी, यू गेट माय पॉइंट ना। मतलब आपके दर्शक इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, आई एम श्योर, कि मतलब मक्कारपंथी की भी हद होती है इस किस्म के झांसे देना, और ये योजना किसी प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। इसका बिगेस्ट एग्जांपल, जैसा अपनी बात में आया, पंजाब इज द बिगेस्ट एग्जांपल, जहां पे ये नदारद है ये पॉइंट। सर, संजीवनी योजना जो शुरू करने का ऐलान किया गया है 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों के लिए मुफ्त में इलाज। हाँ, तो मुफ्त में इलाज के दावे तो अरविंद केजरीवाल पहले भी करते थे कि दिल्ली में तो 1 करोड़ से ज्यादा का इलाज भी मुफ्त में आम लोगों को मिलता है। तो अब ये मुफ्त वाली स्कीम क्या है? और इसके लिए भी कहा जा रहा है कि घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सर, तो एक तरह से ये लोग फॉर्म भरवाएंगे
और फॉर्म भरवाकर इंश्योर करेंगे कि ये लोग हमको ही वोट दे। आप एक तरह से उनके घर जाकर वोट मांगने के लिए तो जा रहे हैं, और कौन सा आशीर्वाद चाहिए आपको। तो इसका महिलाओं की रजिस्ट्रेशन भी घर जाकर होगी और बुजुर्गों के लिए भी घर जाकर होगी, जिसमें 1.5 महीना लग जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, बात खत्म। लोगों को चलिए, झांसा मिल जाए कि फॉर्म भरा है, फायदा हो जाएगा, क्योंकि इस बार तो फॉर्म भी भर दिया हमने। जो पेंशन थी सर, उसमें यही था ना कि रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भी नहीं मिल रहा था पिछले 6 साल से। नहीं ऐसा नहीं, जनता यहां समझ चुकी है। मैं इसके पीछे आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूं। वृद्धावस्था पेंशन, दिल्ली के वोटर्स लगातार ये कंप्लेंट करते आए आए हैं कि वृद्धावस्था पेंशन को उन्होंने रोका हुआ है। ये पिछले 2-4 महीने की बात नहीं है, पिछले कई सालों से वृद्धावस्था पेंशन। एंड एवरी ईयर आप समझ सकते कि एवरी ईयर समवन बिकम्स एलिजिबल वृद्धावस्था पेंशन। तो जब वो अप्लाई करते हैं तो कहते हैं जी पेंशन अभी ओपन नहीं हुई है। ओपन क्यों नहीं हुई भाई? तो ये झांसा यहाँ पे लोगों को ये डिजाइन समझ आ रहा है इनके मक्कारबाजी का। सेकंड ये पॉइंट है कि जो ओल्ड एज पेंशन के अलावा जो बाकी सुविधाएं हैं, जैसे राशन कार्ड किसी भी गवर्नमेंट का एक ये शो करता है कि राशन कार्ड की व्यवस्था का अच्छी है, तो ये शो करता है कि वो अंत्योदय व्यक्ति के साथ कितना खड़ा है वो व्यक्ति, या वो गवर्नमेंट या वो कोई मिनिस्टर। राशन कार्ड तक में इन्होंने स्कैम किया हुआ था पिछले 2.5 सालों से 3 सालों से। राशन कार्ड जो एलिजिबल फैमिलीज थी उनके राशन कार्ड रोके हुए थे। इससे ज्यादा ओछी एवं गंदी राजनीति क्या हो सकती है? अच्छा, उसके अलावा बाकी भी इन्होंने प्रोमिस पिछले 10 सालों में किए, फुलफिल नहीं किए। दिल्ली इस वक्त कूड़ा करकट का घर बनी हुई है, जंक यार्ड सिटी बनी हुई है, कूड़े के पहाड़ यों की त्यों है, जो की त्यों है। एयर इंडेक्स क्वालिटी आपको पता ही है कितनी भयंकर है। पीपल आर डाइंग स्लो डेथ, यानी कि एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि हर व्यक्ति की आयु कम होती जा रही है। अच्छा, उसमें मीथेन जो टॉक्सिसिटी है उस पर बात नहीं होती मीडिया में, बट एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आई अंडरस्टैंड। जब ओपन गार्बेज आप छोड़ देते हैं, पहाड़ यूं के यूं पड़े हैं, तो जो वहां पे कूड़ा करकट है उसकी प्रोसेसिंग में मीथेन गैस निकलती है, वो एनवायरमेंट को डिग्रेड करती है, डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट। तो आप समझ सकते हैं कितने भयंकर परिस्थितियों में एक हेल्थ क्राइसिस बनी हुई है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द गार्बेज इश्यू को सोल्व न करना। क्योंकि गार्बेज अगर वहां पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है तो हेल्थ हैजर्ड है एंड लोग बीमार पड़ते हैं। अच्छा, पानी यहाँ पे गंदा आता है, पीने का पानी, ड्रिंकेबल पोर्टेबल पानी है ही नहीं, वो पानी गंदा आता है। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को एक नरक सिटी बना दिया, नरक बना दिया। उसके बाद इस किस्म के प्रोमिस करना ये शो करता है कि कितने गंदे ढंग की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने पे तुले हुए हैं। सर, आप कह रहे हैं नर्क सिटी, केजरीवाल तो सिंगापुर बनाना चाहते थे, पेरिस बनाना चाहते थे, यमुना को लंदन की द टेम्स नदी बनाना चाहते थे। ये सारे झांसे तो दे दिए थे उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी। पर सर, अचानक से जो अंबेडकर को लेकर संसद में हंगामा हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल भी बह गए। उन्होंने तो खुद को अब सबसे बड़ा दलित प्रेमी बताने में उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है। आप देखिए, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो स्टूडेंट्स, दलित स्टूडेंट्स विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहेंगे उनको बाकायदा स्कॉलरशिप दिया जाएगा, और आम आदमी पार्टी सरकार उनका सारा खर्चा वहन करेगी। सर, आम आदमी पार्टी सरकार अभी कितने दिन है दिल्ली में, और दोबारा आएगी या नहीं आएगी, ये भी तो एक झांसा है दलितों को। आपने बोला दलित प्रेम, इससे बड़ी हास्यास्पद, मतलब केजरीवाल के लिए आपने बोला कि केजरीवाल दलित प्रेमी है, इससे बड़ी हास्यास्पद बात हो ही नहीं सकती। और मैं इसके पीछे आपको फैक्चुअल कारण बताऊंगा, क्योंकि केजरीवाल पे लगातार हम लोगों ने निगाह रखी हुई है। उनकी गवर्नमेंट की नाकामी, फेलियर और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे हम लोग लगातार निगाह रखते हैं। अच्छा, अब पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि अंबेडकर सम्मान योजना, जिसमें वो दलित स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे। पहली बात तो ये कोई अलग अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली का बजट का 17%, 17% दलित, क्योंकि दलित संख्या यहाँ पे दिल्ली में दलित समाज की संख्या, वोटर्स की संख्या 17%। तो आप बाउंड है संविधान के दायरे में कि आपको 17% बजट, 17% बजट आपको शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में खर्च करना ही होगा। ये संविधान में मान्य है, बाध्यता है इस बात की। यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत आपको ये बजट दलित वेलफेयर पे खर्च करना चाहिए था पिछले 10 सालों में। यदि आप उस पूरे बजट को एक्यूमुलेट करें जो इन्होंने खर्च नहीं किया,
तो दैट कम्स टू 62,000 करोड़। 62,000 करोड़ यदि आप मुझे एज ए सीएम दे दीजिए, मैं हर दलित परिवार में 25,000 पर मंथ देने लग जाऊंगा। 25,000 पर मंथ, मतलब सॉरी पर एनम देने लग जाऊंगा, प्लस सारी वेलफेयर योजनाएं इंप्लीमेंट करके। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा पैसा इन्होंने ये जो दलित समाज का लेके खर्च डाइवर्ट, उसको डाइवर्ट करके ये रेवड़ियों में खर्च किया। वो इससे पैसा बड़ा खर्च ही नहीं किया। हाँ, सर, ये जो 62,000 करोड़ रुपया पैसा खर्च करना था दलितों के लिए वेलफेयर योजनाओं पर, ये पैसा खर्च ही नहीं किया पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने। हाँ, नहीं तो ये अंबेडकर सम्मान योजना की घोषणा करने की आवश्यकता क्या पड़ती? अब तक तो पिछले 10 साल में कई बच्चे, दलित बच्चे स्टूडेंट बोर्ड जा चुके होते। थिंक लाइक दैट ना। कई दलित बच्चों को, दलित युवाओं को, दलित महिलाओं को नौकरियां मिल चुकी होती। इन्होंने तो 400 नौकरियां दी है पिछले 10 सालों में। टोटल एम्प्लॉयमेंट 400 लोगों को दी है पूरे दिल्ली समाज में। अच्छा, अब आते हैं इसके एंटी दलित, जो इनका हेट्रेड और इनके जो इनके दिमाग में जो बायसेस है, उसको यहाँ पे उनका भंडाफोड़ करते हैं। पंजाब में इन्होंने 2017 में घोषणा की थी कि दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे। इलेक्शन से जस्ट थोड़े दिन पहले, पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 की बात करो। पहली बात तो ये उठती है कि आप दलित डिप्टी सीएम क्यों बनाएंगे, दलित सीएम क्यों नहीं बनाएंगे? दलित डिप्टी सीएम पे क्यों बैठे, सीएम क्यों नहीं बन सकता? चलिए, उस बार इनको मेजोरिटी नहीं मिली, 20 सीटें मिली आउट ऑफ 120। 2022 में आम आदमी पार्टी की पंजाब में फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट बनी, तो आपने दलित सीएम क्यों नहीं बनाया? क्या वो प्रॉमिस 2017 तक के लिए था? 2022 में वो प्रॉमिस हट क्यों गया? अच्छा, डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना दिया आपने दलित? अच्छा, अब दिल्ली पे आते हैं। जब दिल्ली से ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री, शराब घोटाले का एक्यूज्ड मुख्यमंत्री जब जेल में गया, तो उसी पल, उसी क्षण दलित सीएम क्यों नहीं बना दिया किसी को उसने? ये जवाब दीजिए आप मुझे। चलो, आप जेल से निकल के आए, तिहाड़ जेल से 6 महीने की कैद के बाद, अभी भी बेल पे हैं, फिर जेल में जाएंगे क्योंकि एलजी साहब ने प्रोसिक्यूशन के लिए हरी झंडी दिखा दी है ईडी को। तो अब क्यों नहीं ये डिप्टी दलित सीएम बना देते? आतिशी को क्यों बनाया? आतिशी सिंह को क्यों बनाया? एक किसी दलित को क्यों नहीं बनाया? तो आप समझ रहे हैं ना मेरे झूठ परपंच के जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल। अब आते हैं एमसीडी में ह्यूज नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज हैं, वो नेचुरली वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी। पिछले 10 सालों में वाल्मीकि समाज के साथ इन्होंने जो भी वायदे किए उनको पूरा नहीं किया। अंजू जी, उनको पूरा नहीं किया। सफाई कर्मचारी एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं। वो गलियां नालियां साफ रखते हैं। उनका जो काम है, जिस प्रकार से उनको नालियों में घुसना पड़ता है, गंदे पानी में, मल और मूत्र वाले पानी में, सॉरी टू से, सीवेज में सर, सीवेज में भी नीचे घुस के काम करना पड़ता है। उससे पवित्र काम कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, दलित ये वाल्मीकि समाज कितना होली काम करता है जनता के लिए। उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत डेथ होती है सीवेज में जाके, गैस जो टॉक्सिक गैस निकलती है। क्या उनके रिलीफ के लिए इस व्यक्ति ने काम किया? इनसे जाके पूछा जाए। इस घटिया भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ने, जिसने मतलब एमएलए एक्स सीएम ने, जिसने ईमानदार लोगों की राह को कठिन कर दिया राजनीति में आने के लिए, क्योंकि इसने सारे गलत यहाँ पे झूठे वादे करके सब सिद्धांतों को तोड़ा। उनके लिए बेसिक सैनिटेशन के इक्विपमेंट्स नहीं है। मशीनें लगाई गई, जो ऑटोमेटिक मशीनें जो सिंगापुर से मंगवाई गई, उनकी पेमेंट रोक दी। आपको पता है, कुछ महीने पहले ये मुद्दा उठा था, ठीक है, सूवेज क्लीन करने की। अच्छा, फिर ये बोला था कि हम सफाई कर्मचारियों को डेथ होने पे, मतलब ऑन ड्यूटी डेथ होने पे मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। कई ऐसे सफाई कर्मचारी जिनकी डेथ हो चुकी है, जो शहीद हुए अपना काम करते करते। मुझे इस बात में कहने में कोई आश्चर्य नहीं है कि सीमा पे जो सैनिक काम करता है और सफाई कर्मचारी जो यहाँ पे काम करता है जमीन पे, मतलब विद इन द सिटी, ये बड़ा पवित्र काम है, ये भी एक वैरियर वाला काम है। तो उनकी शहादत को इसने क्या किया? उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया नहीं है इसने। आप नई दिल्ली विधानसभा में वाल्मीकि बस्ती चले जाइए, जो गांधी जी के समय की है। गांधी जी भी वहां जाते थे, हरिजन कॉलोनी बोला जाता है, बिड़ला टेम्पल के आगे की तरफ, या जस्ट ऑन द बैक ऑफ दैट। वहां जाके वाल्मीकि समाज से पूछिए। तो ना तो इसने इक्विपमेंट्स दिए, ना उनकी रिलीफ के लिए काम किया। अब आते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट पे।
एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। सफाई कर्मचारी एमसीडी में 20-20, 25-25 सालों से अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। काफी लोग तो रिटायर हो जाते हैं अस्थायी बने रहने पर, और उनकी पॉलिसी को रिफाइन करके एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको फुल परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए थी। चलिए आपने परमानेंट जॉब नहीं भी दी, तो आपको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए था कि उनके लिए, अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी बनती जिसके माध्यम से वो बिना किसी टेंशन के 58 या 60 साल तक लगातार काम कर सके। तो ये इन मुद्दों पे टोटल फ्लॉप है। और दिल्ली में एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है, और वहां पे कूड़ा करकट, जो डिपार्टमेंट महकमा ही भ्रष्ट है वो अपने कर्मचारियों को, जिसमें कि बहुतायत संख्या सफाई कर्मचारियों की, उनके रिलीफ के लिए कैसे काम कर सकता है, मुझे ये बताइए। और अब आते हैं अगला पॉइंट, जो इस वक्त इसने अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर में, जो पार्लियामेंट पे अंबेडकर जी के नाम पे जो जो शोर शराबा और लड़ाइयां हुई, उसमें जो चिट्ठियां लिखना नीतीश कुमार को और ये चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखना, ये इनकी हिपोक्रेसी, छलावा और परपंच दिखाता है। एंटी दलित सीएम अगर कोई सबसे बड़ा हुआ है तो अरविंद केजरीवाल है, अन्य कोई नहीं। सर, यहाँ पर ये समझना भी तो जरूरी है, जब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे, इनके मंत्रिमंडल में दलित कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार आनंद क्यों छोड़कर चले गए आम आदमी पार्टी को? उन्होंने भी तो जाते जाते आरोप लगाए थे ना कि दलितों के लिए जो फंड था उसको दुरुपयोग किया अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने तो यहां तक कहा था कि एंटी दलित है वो, उन्होंने किसी भी दलित को सांसद बनाकर राज्यसभा भी नहीं भेजा। तो ये सब बातें तो वो कहकर गए थे। फिर वो गौतम जो है वो भी तो इनके विधायक थे, वो भी तो पार्टी छोड़कर गए। तो इनके राजेंद्र दलित, पाल, हाँ राजेंद्र गौतम, तो इनके दलित राजेंद्र, नेता तो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो ये कौन से दलित प्रेम की बात कर रहे हैं? पिछले 10 सालों में 2 टर्म्स में इनके पास 3 सोशल वेलफेयर मिनिस्टर्स थे दलित, और दलित समुदाय के थे। संदीप कुमार पहली बार, फिर राजेंद्र, ये आपके राजकुमार आनंद जो पटेल नगर से विधायक है, एंड सीमापुरी से राजेंद्र पाल गौतम। इन सबको बड़े निरादर के साथ दरवाजा दिखाया गया, एवं ये भी असोल्ट कर, मतलब ये भी शो करता है कि किस प्रकार से ये दलित एमएलए या दलित किसी मिनिस्टर को देखने को तैयार तक नहीं। इनके जो एमएलए हैं, 12 सीटें तो यहाँ पे रिजर्व्ड है। आउट ऑफ 70 लेजिस्लेटिव, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 विधायक होते हैं, जिसमें 12 सीटें दलित समाज के लिए रिजर्व्ड है। तो उनको तो इन्होंने कभी भी ठीक ढंग से काम करने नहीं दिया। उनकी आप कॉलोनीज में जाइए, मतलब उनके इलाकों में जाइए, जैसे देवली हो गया, ठीक है, संगम विहार हो गया, सॉरी देवली हो गया, अम्बेडकर नगर, एवं दूसरे जो अन्य 12 विधानसभा सीटें, वहां पे तो विकास ज्यादा होना चाहिए था ना, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि वहां पे तो एक एक्स्ट्रा बजट अवेलेबल होना चाहिए था। तो वहां पे कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि शेड्यूल्ड या कास्ट या रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी की हालत ज्यादा खराब है। आप एक्स्ट्रा बजट ना भी जारी करते, वो जो 62,000 करोड़ रुपए दलितों के लिए थे खास तौर पर, उनका इस्तेमाल इन जगहों पर किया जा सकता था, रोल मॉडल की तरह पेश करते। आप मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो लगे रहते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वहां पर है, तो आप इन 12 विधानसभा क्षेत्रों को जो दलित समुदाय के लिए रिजर्व है, उनका ही विकास करके एक नया मॉडल क्रिएट कर सकते थे। राइट। और इसमें भी देखिए हिपोक्रेसी देखिए आप, कि सीमापुरी रिजर्व सीट है, ठीक है, एक रिजर्व, मतलब एक लोक विधानसभा सीट है गाजियाबाद के बॉर्डर पे। अब उसमें संतोष कोहली को टिकट दिया गया था, बहुत पहले की बात है, मैं 2013 की बात बता रहा हूं। संतोष कोहली दलित समाज से हैं, उनकी डेथ हो गई, तो चुनाव तो उन्होंने नहीं लड़ा, पर संतोष कोहली पहले अरविंद केजरीवाल के साथ काम करती थी एनजीओ के माध्यम से, जब ये एक्टिविस्ट के रूप में सीमापुरी में, सुंदरनगरी में। अब संतोष कोहली के घर पे जाइए आप, उनकी मदर से मिलिए, कलावती कोहली से, वो आपको बताएंगे कि ये कितना इनका दलित प्रेम है। उस फैमिली को इन्होंने मजबूरी की हालत में छोड़ा हुआ है, कोई मदद नहीं की उनकी, कोई उनको जुडिशियल या लीगल हेल्प दिलवाने में कोई मदद नहीं की। अल्टीमेटली एक फैमिली के लिए क्लोजर तब होगा जब उनको समझ आएगा कि उनकी बेटी की डेथ हुई क्यों और कैसे हुई, एक्सीडेंट था या हत्या की गई थी। तो वो पिछले 12 सालों से लगातार बोलती आ रही है, कोई काम नहीं। और उसी प्रकार से सुंदर नगरी में आप जाके देखेंगे तो वहां पे बदतर हालत बनी हुई है। और वहां की अब जब संतोष कोहली की डेथ हुई
तो उस वक्त करंट एमएलए थे मिस्टर वीर सिंह दिघान, कांग्रेस के। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वीर सिंह दिघान पे लोग सब चढ़ जाते थे, आम आदमी पार्टी वाले, कि तेरी वजह से संतोष कोहली की डेथ हुई है, तेरी और वजह अब से संतोष। और अब अब उसी वीर सिंह दिघान को आम आदमी पार्टी ने एज ए कैंडिडेट उतार दिया उसका। ये सर, देखिए, अरविंद ये सत्ता केजरीवाल बदलने आए थे, ये व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। शीला रानी बड़ी सियानी, खा गई बिजली पी गई पानी, ये संतोष कोहली भी नारे लगाती थी। आग जला जला के वहां पे हम आम आदमी पार्टी वाले, उस वक्त मैं भी आम आदमी पार्टी में था उस वक्त, तो ये सब लोग उस वक्त आंदोलन की डगर पे चलते हुए सभी करते थे। अब उसी व्यक्ति को वापस ले लिया। सर, आपने अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया है, बहुत करीब से उनको देखा है। अरविंद केजरीवाल ने मतलब जो उनका ये राजनीतिक जीवन है, जो शुरुआत की है, आपको लगता है कि सिर्फ एक झूठ की बुनियाद पर शुरुआत की, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन से बाहर निकले, राजनीति में नहीं आऊंगा, कसम खाते थे, बच्चों की कसम खाते थे, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, उन्होंने जो जो कहा आज वो उसके उलट कर रहे हैं। उनकी फितरत ही ऐसी है या राजनीतिक मजबूरी हो गई है उनकी? देखिए, जो एक बात जनता समझ नहीं पाई, लेकिन केजरीवाल उस बात को अंदर ही अंदर अच्छी तरह जानते हैं। जब केजरीवाल बेड पे जाता है, जब सोने जाता है, जब वो सोने जाता है, जो अकेला होता है पूरी दुनिया में, जब उसके पास कोई कुछ आस पड़ोस में तिलचट्टे नहीं घूम रहे, कोई उसकी प्रशंसा करने वाले नहीं घूम रहे, उस वक्त एज ए व्यक्ति के रूप में जब वो सोने जाता है, उस पल जब वो नींद आने वाली होती है, तब उस व्यक्ति को पता है कि बेटा तूने कितना बड़ा प्लॉट खो दिया। ये ऑटोमेटिक चॉइस होता देश में प्रधानमंत्री की, अगर ये सच्चा रहता तो, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का नायक बना हुआ था। लेकिन आज वो अंदर से हम जानता है कि मक्कारी झूठ फेबी कर करके उसने अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अब वो एज ए हेल्पलेस पर्सन डोल्स बांट रहा है, रेवड़िया बांट रहा है, डेस्परेट सिचुएशन में। शुगर उनकी हाई रहती है, इंसुलिन लगाना पड़ता है, मोटापा आ गया है, मन ही मन, माइंड भी पॉल्यूटेड हो चुका है। ये पर्सनल रंजिश मत समझिएगा, क्योंकि हम उस देश के लिए जवाबदेही तय करना चाहते हैं अंजू जी। जिस देश के बच्चे, बूढ़े, औरतों ने, जवानों ने नौकरियां छोड़ी, अंडमान निकोबार तक से चिट्ठी आती थी हमें, उनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल के माध्यम पता नहीं से क्या कर रहे हैं। देश बदलेगा, सेकंड आजादी की लड़ाई थी। उन लोगों की एस्पिरेशंस के साथ जो धोखा हुआ, इसलिए जब आज केजरीवाल सोता है तो उसको समझ आ जाता है कि 10 सालों में तूने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। सच्चे लोग तो चले गए थे। परमजीत कटियाल ने जैसा कहा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता में, जिसने केजरीवाल को, जिसने अरविंद को नजदीकी से देखा है, वो आज अपने घर वापस आ चुका है। सर, अब तो अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई है और इसीलिए सारे तरह के हाथ पांव मारे जा रहे हैं। पहले बिजली पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल अब तो मुद्दे बदल बदल कर आ रहे हैं। जो मुद्दा दिखता है उसको लपक लेते हैं। अंबेडकर जी का मामला उठा तो उसको भी लपक लिया, अब उसमें स्कॉलरशिप अनाउंस कर दे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने डेस्परेट है अरविंद केजरीवाल इस बार विधानसभा चुनाव जीतने में। उनको पता है कि बहुत मुश्किल रहा है उनकी, और मजेदार ये है कि जो देश बदलने आए थे वो खुद बदल गए। खुद वो बाकी आम राजनेताओं जैसे हो गए, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज वो उसी कतार में खड़े हैं। ईडी को हरा सिग्नल मिल गया है शराब घोटाले में केस चलाने का, तो बहुत जल्दी ट्रायल शुरू हो जाएगा सर। तब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? लेकिन ये सच है कि अरविंद केजरीवाल से लोगों ने उम्मीदें पाल रखी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुद उन सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और इसीलिए शायद ये डेस्परेशन में इतनी सारी अनाउंसमेंट्स हो रही है, रजिस्ट्रेशन का झांसा दिया जा रहा है, संजीवनी योजना का झांसा दिया जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या रहते हैं। सर, आपने समय निकाला, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं आजकल चुनाव प्रचार में, आपने फिर भी मेरे लिए समय निकाला, इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों के साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको ऑल द बेस्ट आपके चुनाव प्रचार अभियान के लिए। जी अंजू जी, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अभी भी समय है। अगर अरविंद केजरीवाल अंबेडकर, क्योंकि अंबेडकर का मुद्दा लेटेस्ट है, पिछले 24 घंटों में जो वो बंदर की तरह छलांग लगाए जा रहे हैं, यदि आज भी वो सच्चे हैं तो आज अनाउंस करें। मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल को कि आज अनाउंस करें कि दिल्ली का अगले मुख्यमंत्री दलित मुख्यमंत्री होगा।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल। तब पता चल जाएगा वो दलित प्रेमी है भी या नहीं, सही मायने में अग्नि परीक्षा तो तभी होगी उनकी। लेकिन सर फिर शीश महल का मोह तो उनसे नहीं छूट रहा है ना। किसी न किसी तरीके से वो बैक डोर से खुद उस शीश महल में जाकर रहना चाहते हैं, 12-12 लाख के जहाँ टॉयलेट सीट थी सर, कैसे छोड़ देंगे उसको? जकूज़ी में स्नान करने का मज़ा कैसे छोड़ देंगे सर? ये सारी चीज़ें भी तो हैं। सर आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर चर्चा की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद। थैंक्स अंजू जी, जय हिंद।